चिराग पासवान हाजीपुर सीट मांग रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है? हाँ, चिराग जी को हाजीपुर मिल रहा है। हमारे आदरणीय नेता पशुपति कुमार पारस समस्तीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समस्तीपुर से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी हैं, उनको बाद में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। इसलिए हमारी ये पार्टी जो हमारी गठबंधन है। कैसे मनाएं आप लोग पशुपति कुमार पारस को? भी तो अड़े हुए थे, हाजीपुर हम ही लड़ेंगे, हाजीपुर हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रामविलास पासवान के अगर राजनीतिक उत्तराधिकारी देखा जाए तो हम ही हैं। घरेलू बात है, बड़ों की बड़ी बात, बड़े नेता है, इसके बाद लोग बताएंगे। उतनी मेरी औकात नहीं है कि उन लोगों को क्यों एक पैमाने क्यों 5 पैमाने, ऐसे भी उन्हीं के पास था। आदरणीय रामविलास पासवान जी में आस्था जितना पशुपति कुमार पारस को है, उतना ही आस्था जो लालू यादव की मसूबा था, तेजस्वी का मसूबा था, उस पे पानी फेर दिया गया। तेजस्वी यादव ऑफर भी दिए थे, चिराग पासवान को बुला रहे थे कि आप आ जाइए इंडिया गठबंधन में, आपको जितना सीट मांग रहे उतना दिया जाएगा। लड़ने के लिए तो 100 सीट चाहने पर उधर विपक्ष से मिल जाएगा, लेकिन जीतने वाली सीट उनको कहा है, उनको खुद मिला था। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में कब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा। चलिए हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भोजपुर के जिला श्याम कुमार मोनू जी। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या तय हो चुका है कि 40 जो सीट हैं उनमें किसको कितना मिल रहा है, बीजेपी को कितना मिल रहा है, पशुपति कुमार पारस को कितना मिल रहा है, चिराग पासवान को कितना मिल रहा है, जेडीयू को कितना मिल रहा है। चलिए मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपको धन्यवाद। तय हो चुका है कि किसको कितना सीट मिल रहा है? फॉर्मूला तैयार है। आज ही मैं दिल्ली प्रवास से लौटा हूँ और जो दिल्ली के गलियारों में छनकर आई है, जो हमारे नेताओं ने बताया, 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, 14 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने जा रही है। 1 सीट मांझी जी को, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को और 1 सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पारस जी को मिलने जा रहा है और 5 सीट पर चिराग पासवान का तय हो चुका है। और कौन कहां से लड़ेगा, अदली बदली सीट जो करनी है, ये बड़े नेता कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर ये घोषणा हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन जो मैं फॉर्मूला तय है, जो बता रहा हूं, यही फॉर्मूला तय है। इसी के आधार पर एनडीए गठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो उधर इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में इंडिया गठबंधन है कहाँ, तो बिखर चुका है। कहीं भी देखिए, ममता जी 4200 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। उद्धव ठाकरे ने अपना अनाउंस कर दिया कि उत्तर प्रदेश में मैंने गठबंधन ना के बराबर है। उनका तो एकदम बिखरा हुआ है। उन लोगों का इस बार 40 सीट के अंदर सारे इंडिया गठबंधन जो है, घमंडिया गठबंधन 40 सीटों पर समझ जाएगी। और इंडिया जो हमारा एनडीए गठबंधन है, ये बिहार की 40 सीटों पर क्लीन स्वीप करके चुनाव जीतने जा रही है। इसमें कहीं संशय लेकिन किंतु परंतु नहीं है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट मांग रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है? हाँ, चिराग जी को हाजीपुर मिल रहा है। हमारे आदरणीय नेता पशुपति कुमार पारस समस्तीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समस्तीपुर से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी हैं, उनको बाद में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। इसलिए हमारी ये पार्टी जो हमारी गठबंधन है, 1 सीट पर हम लड़ने जा रहे हैं। और चिराग पासवान को बधाई भी देना चाहते हैं कि उन्होंने जिस मिशन पर, जिस तरीके से बिहार के जन जन में दौड़ा किए, संघर्ष किए, उनको सफलता भी मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मांग जो था उसको मान ली है। और हम लोग एकजुट होकर तमाम एनडीए गठबंधन के सारे नेता कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ हम लोग बिहार में लड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और बिहार से 40 सीट उनके झोली में देने का काम करेंगे। कैसे मनाएं आप लोग पशुपति कुमार पारस को? भी तो अड़े हुए थे, हाजीपुर हम ही लड़ेंगे, हाजीपुर हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रामविलास पासवान के अगर राजनीतिक उत्तराधिकारी देखा जाए तो हम ही हैं। घरेलू बात है, बड़ों की बड़ी बात, बड़े नेता है, इसके बाद लोग बताएंगे। उतनी मेरी औकात नहीं है कि उन लोगों को क्यों एक पैमाने क्यों 5 पैमाने, ये जो बड़े नेता है वो बताएंगे। लेकिन मैं आपको जो भी बताया हूँ सही और सत्य है। और 2-3 दिन के अंदर 14 तारीख के पहले इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा लोग, पूरे देश के लोग जान जाएंगे। यहाँ पर तो चिराग की जीत देखी जा रही है, चिराग की जीत मानी जाए ना, कि चिराग जिद पे अड़े हुए थे कि हाजीपुर हमारा सीट है, हम ही लड़ेंगे, उनको दे दिया गया। ऐसे भी उन्हीं के पास था। आदरणीय रामविलास पासवान जी में आस्था
जितना पशुपति कुमार पारस को है, उतना ही आस्था चिराग पासवान जी को है, उतना ही आस्था हम कार्यकर्ताओं का है। एक घर की मामला है, घर में सीट का अदला बदली होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। घर की मामला थी, घर में सुलझा लिया गया। जो लालू यादव की मसूबा था, तेजस्वी का मसूबा था, उस पर पानी फेर दिया गया। नहीं तो तेजस्वी यादव ऑफर भी दिए थे, चिराग पासवान को बुला रहे थे कि आप आ जाइए इंडिया गठबंधन में, आपको जितना सीट मांग रहे उतना दिया जाएगा। लड़ने के लिए तो 100 सीट चाहने पर उधर विपक्ष से मिल जाएगा, लेकिन जीतने वाली सीट उनको कहा है, उनको खुद मिला था। पिछले चुनाव में 39 हम जीते थे, कांग्रेस जीती थी। इस बार 40 हम लोग जीतने जा रहे हैं। जिसके घर में अपने मन एक भी सीट जीतने की कुवत नहीं है, वो दूसरे को 8 सीट 10 सीट का ऑफर देता है, देते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये सारा भारत की जनता जानती है। और 400 सीट पार हमें उम्मीद है कि सिर्फ भाजपा अपने झोली में 400 सीट लेकर आएगी, और उससे अधिक जो आएगा वो एनडीए का होगा। 500 सीट पर हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। जेडीयू को कैसे आप लोग मनाए? वो भी उधर से भी मांग हो रही थी कि 16 सीट पे ही हम लड़ेंगे, जो हमारा जीता हुआ सीट है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। 14 पे आप कह रहे हैं कि वो 14 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सीट में गठबंधन में कभी कोई बड़ा बनता है, कोई छोटा बनता है, कोई छोड़ता है, कोई आता है जाता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। तो घर की मामला है, कोई 14 पर लड़े। अरे सरकार जो बनेगी तो नीतीश जी की सरकार होगी, केंद्र में भी नीतीश जी रहेंगे, बिहार में भी नीतीश जी रहेंगे, इसमें क्या है? इससे सीट कोई मायने नहीं है। लक्ष्य एक है, अर्जुन के की तरह कि मछली में भेद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में 400 सीटों से ज्यादा बहुमत लाकर सरकार बनाना है, उनको प्रधानमंत्री बनाना है। इसी संकल्प में पूरे बिहार की जनता लगी हुई है, पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरे देश की लगे हुए, पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ देना देखना चाहते हैं। चाचा भतीजा अब एक हो गए हैं। अब एक साथ जब हम गठबंधन में लड़ेंगे, उनके लिए वो वोट मांगेंगे, उनके लिए वो वोट मांगेंगे, तो नहीं की सवाल कहाँ रह गई। समस्तीपुर जाएंगे चिराग पासवान? क्यों नहीं जाएंगे? पशुपति कुमार पारस आएंगे हाजीपुर? जहाँ प्रोग्राम जिसका लगेगा तो प्रोग्राम सेट होता है। सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे ये मायने रखती है। चिराग जी कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, नीतीश जी कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, पारस जी कहाँ जाएंगे, ये कोई मायने नहीं रखता है। चुनाव हम लोग एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है, प्रोग्राम लगेगा, सबका लगता है, सब जगह लोग आएंगे जाएंगे, कोई बात नहीं है। सारे कार्यकर्ता 40 सीट पर जीत लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 40 जितवाना है, बस एक मिशन। चिराग पासवान को कौन कौन सी सीट मिल रही है ये तो नहीं हम बताए कि नीतीश जी विदेश में है, विदेश से आएंगे, उसके बाद कौन कहाँ अदली बदली है, इसका फॉर्मूला 14 तारीख तक आपके सामने आ जाएगा। 14 तक इंतजार कीजिए। और ये तय हो गया है कि हाजीपुर चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। हाँ, और समस्तीपुर से लड़ेंगे पशुपति कुमार पारस। जी 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 जी, इसमें दो राय नहीं। तो देखिए, जो चिराग पासवान रूठे हुए थे उनको मना लिया गया है, हाजीपुर सीट उनको दे दिया गया है। इनके अनुसार ये कर रहे हैं। आप इंतजार करिए कि बहुत जल्द बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।